बीएड वालों का अब क्या होगा, जिनकी नौकरी लगी थी अब उन्हें सरकार आदेश के बाद जो है निरस्त करने वाली नियुक्ति, आगे क्या हो सकता है। तो इस पर जो है शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि इस फैसले की चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार, जो मौजूदा सहायक सरकार है, उनका क्या स्टैंड हो सकता है। तो कल यानी कि कल जो 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल को एनडीटीवी के पत्रकार हमारे साथ ही। इसके अलावा हम आपको स्क्रीन पर 2 वीडियो दिखाएंगे। एक वीडियो जब हाई कोर्ट से फैसला आना बचा हुआ था, फैसले आने की तारीख थी कुछ दिन, उस दिन भी बीएड के जो अभ्यर्थी थे जिनको लग रहा था कि इस पर फैसला आ सकता है, तो फैसला कुछ भी आए, सरकार का स्टैंड क्या हो। अब इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन आया है और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। आप लोग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और डीएड वर्सेस बीएड और बीएड वर्सेस डीएड दोनों कह सकते हैं, इनके बीच में आपस का मसला चल रहा है लगातार। और हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है बीएड वालों के अंदर में मायूसी है और डीएड वालों के अंदर में खुशियों की लहर है। अब बड़ा सवाल ये है कि अब बीएड वालों के साथ में क्या होने वाला है। उन्होंने सवाल ये भी किया है कि भैया सरकार ने वैकेंसी निकाली, शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती निकाला गया, विज्ञापन भर्ती, और उसके बाद उस विज्ञापन भर्ती निकालने के बाद हमने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद हमारी नियुक्ति हुई। अब इसमें उनका क्या रोल, यानी कि उसमें उनकी क्या गलती, जो 6 महीने तक लगातार शिक्षा विभाग में स्कूलों में पढ़ाई भी किए, उन्होंने पढ़ाया भी, अब इसमें उनकी क्या गलती है। तो उनका सवाल वाजिब है। और हालांकि सरकार की इसमें गलती हो सकती है, जिन्होंने उस समय भर्ती विज्ञापन निकाला था। उस समय की तत्कालीन सरकार, भूपेश बघेल सरकार ने सब कुछ जानने के बावजूद भर्ती विज्ञापन निकाल दिया। और विज्ञापन निकालने के बाद जो है अब इसका अंजाम आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट में डीएड वाले चले गए और डीएड वाले अपनी हक की लड़ाई लड़े। और हक की लड़ाई को लड़ते हुए बाकायदा तर्क दिया, और उस तर्क को समझते हुए हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि सहायक शिक्षक की भर्ती पर जो है, जो उसका पूरा अधिकार जो है डीएड वालों का है। जिनकी नियुक्ति बीएड वालों की कर दी गई थी, उनकी नियुक्ति निरस्त की जाए। और निरस्त करने के बाद 6 सप्ताह के भीतर सरकार को कहा गया है कि नई चयन सूची बनाई जाए। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार, जो मौजूदा सहायक सरकार है, उनका क्या स्टैंड हो सकता है। तो कल यानी कि कल जो 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल को एनडीटीवी के पत्रकार हमारे साथ ही नीलेश त्रिपाठी जी ने बातचीत की। नीलेश त्रिपाठी जी ने उनसे पूछा कि बीएड वालों का अब क्या होगा, जिनकी नौकरी लगी थी अब उन्हें सरकार आदेश के बाद जो है निरस्त करने वाली नियुक्ति, आगे क्या हो सकता है। तो इस पर जो है शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि इस फैसले की चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहां अपना पक्ष रखेंगे और हो सकता है कि इस पर कुछ फैसला आ जाए। फैसला जो भी आए, आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप वो वीडियो देखिएगा। इसके अलावा हम आपको स्क्रीन पर 2 वीडियो दिखाएंगे। एक वीडियो जब हाई कोर्ट से फैसला आना बचा हुआ था, फैसले आने की तारीख थी कुछ दिन, उस दिन भी बीएड के जो अभ्यर्थी थे जिनको लग रहा था कि इस पर फैसला आ सकता है, तो फैसला कुछ भी आए, सरकार का स्टैंड क्या हो, तो उन्होंने सरकार से मुलाकात करने के लिए, बृजमोहन अग्रवाल जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे हाई कोर्ट के आदेश से पहले। उस दिन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि सरकार आप लोग के साथ रहेगी, फैसला जो भी आए आप लोग के लिए कुछ ना कुछ प्रबंधन किया जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा। विकल्प बहुत सारे हैं क्योंकि भर्तियां होने वाली आने वाले समय में। इसके अलावा आप वो भी वीडियो देखिएगा जब हाई कोर्ट से फैसला आ गया तो सरकार का क्या स्टैंड होना चाहिए, सरकार क्या कह रही इस फैसले के बाद, वो भी वीडियो अब आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कह रहे हैं एनडीटीवी के पत्रकार नीलेश त्रिपाठी से वो बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि सरकार इस मसले पर जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक केस चल रहा है, उनके साथ इन्वॉल्व होकर इस पर अपनी बात रखेगी। आप दोनों वीडियो आगे देखिएगा कि सरकार का स्टैंड क्या हो सकता है इस पूरे मसले पर। चूँकि हम लगातार डीएड वालों की भी बात हमने दिखाई है, बीएड वालों की भी बात हमने दिखाई है, तो आज सरकार क्या कह रही है बीएड वालों के मसले पे, वो भी आप आगे वीडियो में देखिएगा। और अपना स्टैंड जरूर रखिएगा कि आप इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर ये बात है कि अगर उनका कुछ नेगेटिव फैसला आता है बीएड के लिए, तो राज्य सरकार ये चाहे कि वो कर सकती है कि हम लोग को
कुछ और मौका देते ताकि हम लोग भी बीएड कर सके 2 साल हम लोग। हाँ, जो लोग जॉब में जिनको रख दिया है जी उनके लिए हम करेंगे। जी 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 बस जी जी बस वही वो हम करेंगे। अरे हो गया ना, समझ गया हम। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, तुम भी लोग नहीं हो। मैं भी एमए LLB किया हूँ। पर प्राइमरी वाले को बस सर आपसे प्रमोट किया है। जॉब में जो जो लोग जॉब में लगते हैं उनको निकाला नहीं जी जाए। जी धन्यवाद। मौका नहीं मिलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार होगा। बस बात करें। प्राइमरी वाले को हाँ, ये मौका है कि आप लोग आगे करके उसको कर लो, वो ज्यादा बेटर। और अभी जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति में आप जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के आधार पर राज्य सरकार चाहे तो नियम ला सकती है सर। हिमाचल में हुआ है सर, उत्तराखंड में लागू किया गया हो गया सर, हो गया। बीएड को पहले दे दिया गया है। बीएड में अभी का नियम है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। सरकार चाहे राज्य सरकार चाहे तो ये जो भर्ती है ना, ये भर्ती एक साथ ये कुछ होना नहीं है। अभी तो मई में लग जाएगी आचार संहिता, फिर विज्ञापन निकलेगा, फिर भर्ती का फिर सत्यापन होगा, तो उसमें तो तब तक आते हैं शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी। बृजमोहन जी, कई सारे स्टूडेंट के उस पर बीएड डिग्रीधारियों की नौकरी पर खतरा आ गया है, तो आदेश के बाद सरकार क्या करने वाली है इसमें? अब इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन आया है और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। आप लोग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार भी इन्वॉल्व होगी और हमारी कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय हो जिससे कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको निकालने की आवश्यकता ना पड़े। बिल्कुल। तो ये बृजमोहन अग्रवाल थे जो बता रहे थे कि जो बीएड का मामला चल रहा है उसमें सरकार अपनी तरफ से बीएड की जो इनको नौकरी मिल चुकी है, जिन लोगों के खिलाफ ऐसा हो सकता है कि नौकरी जाने का आशंका है, उनकी नौकरी बचाने की पूरी प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।